मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश करवा। आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ प्रश्नों के साथ अपने ब्लॉग को शुरुआत करूँ। क्या सरकार से सवाल करना और उनकी नीतियों को कटघरे में रखना देशद्रोह? आपका उत्तर संभवतः ना में ही होगा। अगर आप किसी एजेंडे पर काम नहीं कर रहे तो आप निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सरकार से सवाल करना, और ख़ासकर मीडिया जगत का, एक्टिविस्टों का और बुद्धिजीवियों का, जो कि लगातार सरकार से सवाल करते हैं, क्या वो देशद्रोही है? मैंने ये सवाल इसलिए खड़ा किया कि सवाल पूछने को लेकर ही कल दो विभिन्न क्षेत्रों के लोग, एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो कि भोजपुरी में एक चमकता हुआ नाम है, और वो विभिन्न मुद्दों पर सरकार चाहे जिसकी रही हो उस सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। चाहे वो बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, या केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, या किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह उन्होंने सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम किया, तो उसको लेकर सरकार असहज हो गई और लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। एक डॉक्टर मडूसा भी हैं जो कि सरकार से सवाल करती हैं, उनके खिलाफ भी लखनऊ में मुकदमा कायम हुआ। 4PM एक चैनल जिसके 7 बिलियन फॉलोवर हैं, उसको बिना कोई कारण बताए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसके चैनल को बंद करा दिया, जबकि कोई नोटिस पे नहीं दिया गया और न ही ये जानकारी दी गई कि आपके इस कंटेंट से देश की संप्रभुता को खतरा पैदा हो। निश्चित तौर पर भले ही हमारी सहमत सरकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर न हो, लेकिन जब बात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आती है तो पूरा देश उनके साथ है। जैसे कि पहलगाम में हमला हुआ, और उस हमले को लेकर विपक्ष ही नहीं, अधिकांश लोग सब सरकार के साथ खड़े हो गए कि सरकार को इस मुद्दे पर, जो कि आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की, उसको लेकर सरकार के सभी तक के निर्णयों में साथ। लेकिन 8 दिन होने के बावजूद जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती नहीं दिखाई दी तो लोगों का सब्र टूटा और उन्होंने उस पर प्रश्न करने शुरू किए। क्या यह पूछना गलत है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जो केंद्र के अधीन है, आखिर उन 2000 पर्यटकों की रक्षा करने के लिए कोई सुरक्षा बल का जवान, फौज का जवान या लोकल पुलिस क्यों नहीं थी? और इस घटना के 10 दिन पूर्व भी एक सांसद के निजी कारकुन में किस प्रकार सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा प्रदान की। ये जो सवाल आपको विभिन्न समाचार चैनलों से या अन्य एक्टिविस्टों से सुनने को मिल रहे हैं, वैसे ही सवाल आपको जो दिवंगत हुए पर्यटक सूरत के
शीतल ने भी अपने पति के मरने के बाद केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जो सूरत में उनके आवास पर मातम पोरशी के लिए गए थे, उनसे भी पूछा था कि आप लोगों का जीव है और उन लोगों का कि जिनके टैक्स पर आप विमानों पर चलते हैं, उनका जीव नहीं, आखिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? यही सवाल हरियाणा के नेवी ऑफिसर विवेक नरवाल की बहन सृष्टि ने भी मुख्यमंत्री सैनी से भी पूछा कि आखिर 1.5 घंटे तक न कोई सुरक्षा सुविधा और न ही मेडिकल सुविधा मिली। आखिर आप ही बताएं, क्या इनको सवाल करना और सवाल पूछना देशद्रोह की श्रेणी में आता है? जैसा कि सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि उससे किसी तरह के सवाल न पूछे। उत्तर प्रदेश में एक मामला बहुत ही वायरल हुआ था, आप सबको संभवतः अब याद नहीं रहा होगा, क्योंकि देशद्रोह के नाम पर किस तरह से लोगों को जेलों में डाला गया आप भूल गए होंगे। लेकिन वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय में वहाँ पढ़ने वाले छोटे बच्चों को रोटी नमक से खिलाई जा रही थी। हालांकि रोज़ इसका मेन्यू अलग होता है, किसी दिन तहरी बनती है, किसी दिन सोयाबीन की सब्ज़ी बनती है, कभी फल मिलता है, कभी अन्य तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बच्चे कई दिनों से नमक से खा रहे थे। इस समाचार को जब एक पत्रकार ने अपने चैनल पर प्रसारित किया तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में मीडिया संस्थानों और कोर्ट से उसको राहत मिली। आप सभी लोग जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का केस हाल ही में गुजरात में उन पर मुकदमा हुआ था कि उन्होंने कोई अपनी शायरी के माध्यम से सरकार से सवाल खड़ा किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और हाई कोर्ट को भी ये बताया गया, वहाँ की गुजरात पुलिस को भी माननीय न्यायालय ने फटकार दिया। पहले की आखिर वो बातें कहाँ चलेंगी, आपको मैं 2014 के पहले ले जाना चाहता हूँ, जिसमें कि तमाम समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों ने शासन से सवाल किया और उन घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन क्या हुआ, आप ये जान सकते हैं कि कॉमनवेल्थ घोटाला जिसको लेकर कि कांग्रेस की सरकार गई, ईडी ने उस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, यानी कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ ये फिर से एक सवाल उठाएगा कि क्या सरकारी एजेंसियाँ सत्ताधारी दल के निर्देश पर ही मुकदमा कायम करती? 2G स्पेक्ट्रम का मामला भी एक तरह से खारिज किया जा चुका है। हालांकि इसी मुद्दे पर वर्तमान सरकार सत्ता में बैठी। यहाँ ये सवाल होता है कि आखिर लोगों के सवालों से बचने के लिए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का आड़ क्यों देती? राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इस संबंध में कोई बात कहना चाहता है और न ही कोई राष्ट्र के खिलाफ
पूरे देश की 142 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, उनके हर तरह के निर्णय के साथ खड़े हैं, सभी विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। इसके बावजूद भी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो रहा और आप उस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ रहे तो निश्चित तौर पर दोष विपक्ष का नहीं, सवाल पूछने वालों का नहीं, बल्कि सत्ताधीशों का दोष है, जो कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। आखिर इस सवाल का क्या मतलब है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आखिर 26 पर्यटकों की हत्या जो सरकार मान रही है, किसकी कमी से? आप बताएं कि जो आपने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला कि वह स्थानीय ऑपरेटरों ने इस बात बिना कोई सूचना दिए खोल दिया था, ये बात भी सरकार की गलत साबित हुई, तो क्यों न सवाल किया जाए कि आपने आखिर देश से झूठ क्यों बोला? वो मुख्यमंत्री जिस जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला, जिसके पास सुरक्षा संबंधी कोई अधिकार नहीं, स्थानीय पुलिस तक उनके कहने में नहीं है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया हैं और जम्मू कश्मीर का भी वो स्टेटस नहीं रहा जो वर्षों पूर्व हुआ करता था। 370 के बाद जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट गई, किस प्रकार से उसे केंद्र शासित प्रदेश बताया गया, किसी से छिपा नहीं। लेकिन राफेल मामला हो, पेगासस मामला हो या अन्य तरह के मामले हों जिसमें कि सरकार फंसती हुई दिखती हो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खोल का आड़ लेती है। अब उन्होंने 4PM चैनल को बंद करके और 2 लोक गायकों एक्टिविस्टों को कटघरे में खड़ा करके ये जता दिया है कि सरकार भी आपदा में अवसर ढूंढ रही है और वो एन के इन प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। हालांकि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने देखा कि और कई उदाहरण भी दिए किस प्रकार सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर जवाबदेही से बचने की कोशिश करती है, तो वो न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि मुकदमा कायम किया जाना और भी ज़्यादा खतरनाक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आपके समक्ष पेश होने का प्रयास करूँगा।